सो वेलकम टू दी न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनका लोगो है एंड ये 20 अक्टूबर 2023 यहाँ पर आज की डेट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड इन्होंने इनके रिजल्ट्स LIC पर अभी यहाँ पे मतलब ये किए हैं, डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर मतलब कुछ किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं है, शायद बोनस या फिर स्प्लिट रिलेटेड क्या यहाँ पे कुछ है। ओके, यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा। अगर कुछ मतलब रहता है तो मैं आपको बता दूंगा एक सेपरेट से अलग वीडियो बनाकर। ओके, यहाँ पर आ चुका है हम नंबर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो। जितना डेटा हमें चाहिए उतना मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैं से सेट कर देता हूँ एंड चलिए आगे का चीज देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो। नंबर्स इन लैक्स में है। 2,95,651 लैक्स का यहाँ पे इस साल का इनकम है, इस क्वार्टर का इनकम है, इस सितंबर क्वार्टर का इनकम है। ये है जून क्वार्टर, लास्ट जून क्वार्टर है। इस सितंबर के पहले का ये लास्ट जून क्वार्टर है एंड ये है लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। तो लास्ट जून क्वार्टर का इनकम है यहाँ पे 2,77,345 लैक्स एंड अभी वक्त का इनकम है 2,95,000। तो आपको यहाँ पे इनकम में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड अगर उसी को यहाँ पे कंपेयर करें तो 2,23,964 लैक्स का लास्ट ईयर के सितंबर में इनकम था। तो दोनों साइड पर आपको यहाँ पे इनकम में इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा। 2,23,000 का 2,95,000 हुआ है एंड 2,77,000 का 2,95,000 हुआ है। तो यहाँ पर आपको दोनों साइड में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें इनकम से एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ये इनकम है एंड जो एक्सपेंसेस है ये वाला इनकम का कॉलम है, ठीक है। इनकम से हमें टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं जो कि ये है। तो 2,95,000 से 2,30,000 क्या अप्रोक्स माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है जो है 64,769 लैक्स। तो ये इस सितंबर क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो सेम उसी तरीके से 2,77,000 से 2,22,000 माइनस करने के बाद आता है 54,604 अप्रोक्स, ठीक है। तो ये देख सकते हो 54,000 से मतलब ये बड़ा है 64,769, यानी कि अभी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 2,23,000 से 1,74,000 माइनस करने के बाद यहाँ पर आता है 49,878। तो 49,000 से भी मतलब अभी का जो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 64,769। तो ये अच्छा नंबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं एंड बाकी की चीजें भी चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद टैक्स देना पड़ता है, तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट एंड यहाँ पे प्रोविजन भी रहता है, ये प्रोविजन है अदर देन टैक्सेस, यानी कि एनपीएस, ये ऐसी चीजें रहती है। एनपीएस हम नीचे भी देखने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो ये है आफ्टर टैक्स, ओके, टैक्स देने के बाद वाला नेट प्रॉफिट 40,183 है अभी का नेट प्रॉफिट है। एंड इससे पहले का जो नेट प्रॉफिट था वो है 38,689। तो 38,000 का 40,100 हुआ है, 14,183 हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यही था लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में 34,259। तो 34,000 का 40 हुआ है, 38,000 का 40 हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट या फिर बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हमें एक एनपीए रेशियोज भी देखने हैं कि मतलब बैंक्स में कितने एनपीए रहते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहते हैं। तो वहाँ पर मतलब जो मतलब पैसा, वहाँ पे जो पैसा कंसिडर किया जाता है वो होता है जो पैसा नहीं वापस आने वाला, वो पैसा डूब जाने वाला है। तो वहाँ ये हम देखने वाले हैं नेट एनपीएस में। आप यहाँ पे देख सकते हो नेट एनपीएस इन ग्रॉस एडवांस, हम यहाँ पे परसेंटेज देखने वाले हैं। तो अभी ये चल रहा है 1.91% एंड ये लास्ट में था 1.76%। बाय द वे ये सब जितना मतलब कम रहेगा उतना ज्यादा ये अच्छा रहता है। तो लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में था ये 190% से भी मतलब अभी एनपीएस बढ़ चुके हैं 1.91%। एंड लास्ट क्वार्टर के मुकाबले भी मतलब 1.76% से 1.91% हो चुके हैं एनपीए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एनपीए में आपको अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो एनपीएस इंक्रीज होना एक मतलब बुरी बात होती है।
एनपीएस यानी कि वो पैसा जो बैंक को वापस नहीं मिलने वाला, जो कि इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो एनपीए इसका थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, तो हमें एवरेज परफॉर्मेंस देखना चाहिए। तो उसी हिसाब से देखते हैं कि मतलब नेक्स्ट बाकी के चीज बाकी के क्वार्टर्स में क्या रिजल्ट आता है। हम इसके बाकी के फाइनेंशियल्स भी देखने वाले हैं। तो उसी के साथ आप यहाँ पे नेट एनपीएस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नेट एनपीएस भी मई में भी थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। 38,472 का भी नेट एनपीए चल रहा है, जो पहले 34,000 था एंड उससे पहले 28,000 था। तो मतलब एनपीए में यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हुआ है। तो ये एक यहाँ पे नेगेटिव बात है, ये आप ऐसा कह सकते हो। उसके बाद ईपीएस चेक कर लेते हैं। 6.02 का ईपीएस अभी चल रहा है, जो पहले था 5.80 का एंड उससे पहले लास्ट ईयर में कितना था 5.27 का। तो ओवरऑल अगर मतलब देखे तो इनकम बढ़ा है, इनकम की वजह से मतलब प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक नेगेटिव चीज सिर्फ इतनी ही देखने को मिल रही है कि एनपीए में इंक्रीज यहाँ पे थोड़ा सा देखने को हमें होते हुए मिल रहा है। तो हम आ चुके हैं रेवेन्यू सेगमेंट्स पर। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक को मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो एंड इस क्वार्टर में कौन से सेगमेंट से कितना पैसा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेजरी से यहाँ पे 39,000 आए हैं। रिटेल बैंकिंग से यहाँ पर इन्हें सबसे ज्यादा पैसा है 2,18,860 लैक्स का एंड उसके बाद होलसेल बैंकिंग, अदर बैंकिंग ऑपरेशन। तो ऐसे आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो एंड इनके अंदर इनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन से क्वार्टर में कौन सा पैसा कम, कौन से सेगमेंट से पैसा ज्यादा है, कौन से सेगमेंट से पैसा कम आया है। तो ये कंपैरिजन आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए हम अभी देखने वाले हैं इस कंपनी का चार्ट। तो ये है एयू स्मॉल फाइनेंस का 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही रेंज में ये स्टॉक बहुत टाइम में घूम रहा है। यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं इसे और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक ही चैनल में कंटिन्यूसली घूम रहा है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, एक चैनल बनाकर इसी में कंटिन्यूसली ये स्टॉक ट्रेड करता रहता है एंड ये इसमें से हर एक जो कैंडल है वो 1 डे टाइम फ्रेम का कैंडल है एंड अभी ये मतलब 690 के आसपास ये अभी चल रहा है। एंड मतलब ये रिजल्ट का इम्पैक्ट इस पर आना बाकी है, क्योंकि आज सैटरडे को आज इसके रिजल्ट आए हैं। मार्केट आज बंद है, तो मंडे को पता चलेगा कि मतलब इसके रिजल्ट बाजार को कैसे लगे। उसके बाद आते हैं एक महीने के टाइम फ्रेम पर एंड देखते हैं इनका लॉन्ग टर्म का चार्ट। तो यहाँ पे मतलब ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। 2017 से शायद ये कंपनी लिस्ट हो चुकी थी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हो 2017 से 18 से मतलब यहाँ पे है, यहाँ पर शायद ये 2020 का फॉल है। तो 2020 के फॉल को भी अगर छोड़ दे तो मतलब बैंक ने ज्यादा कुछ ऐसा ग्रोथ भी नहीं दिखाया है। कहाँ पे लिस्ट हुआ था अप्रोक्स 400 के आसपास, 440 450 के आसपास ही तो कहीं पर लिस्ट हुआ था एंड उसके बाद मतलब कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके ये ऊपर जा रहा है एंड अभी मतलब रिसेंट में ही ये थोड़ा सा मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अभी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही नीचे है। तो ये बात आप समझ सकते हो यहाँ पे ये चार्ट देखकर। उसके बाद चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो अब हम आ चुके स्क्रीन पर आप ये देख सकते हो रेंज ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल, ये लोग क्या प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशन एंड अदर। तो ये एक बैंकिंग जैसे ही मतलब ऑपरेट करते हैं। 46,099 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप कंपनी है, अच्छी स्ट्रॉन्ग मिड कैप कंपनी है, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। 690 का करंट प्राइस चला है, 795 का लास्ट एक साल के बीच का हाई चल रहा है। फेस वैल्यू 10 का है, आरओई 15.4%, आरओसी 7.39%, बुक वैल्यू 165 है, डिविडेंड यील्ड बहुत कम है 0.14%, स्टॉक भी ये भी 28.7 चल रहा है। तो इसके कंपैरिजन करेंगे हम इसी सेक्टर के मतलब बाकी के बैंक्स के साथ। तो चार्ट पैटर्न ऑलरेडी देख लिया है हमने। चलिए प्रोज एंड कॉन्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो बैंक है, तो ये पॉइंट आएगा ही। ये बुक वैल्यू के 4.19 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है, इसे छोड़ देते हैं। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट के 3 सालों में, तो ये एक मेजर पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी गुड क्वार्टर रिजल्ट दिखा सकती है, यानी कि अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी अभी दिखा सकती है। मतलब अभी जो बैंक्स ने नंबर दिखाए हैं वो भी अच्छे ही है। उसके बाद लास्ट 5 सालों का जो CAGR ग्रोथ है वो भी अच्छा है 37.3% का। उसके बाद ये मीडियम सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर के कंपैरिजन में 38.1% की, तो वो ये भी अच्छी है। उसके बाद पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो ये बैंक्स प्राइवेट सेक्टर्स के साथ इसका कंपैरिजन अब ये चल रहा है एंड इसका मार्केट कैप इसमें सबसे टॉप की कंपनी है HDFC बैंक
उसके बाद ICICI, तो ये डायरेक्टली बैंक्स के साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है। एंड ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मतलब छोटे तरह के लोन्स के लिए मतलब ये लोग मतलब ज्यादातर लोन्स देते होंगे। एंड इसका 46,098 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, HDFC बैंक देख सकते हो आप 11,13,882 करोड़ की मार्केट कैप के साथ HDFC बैंक सेकंड नंबर की कंपनी है हमारे इंडिया की, या फिर निफ्टी 50 की, आप ऐसा बोल सकते हो। नंबर 1 की कौन सी है, रिलायंस, जिसके मतलब कल ही रिजल्ट आए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ICICI बैंक है 6,39,000 के साथ, कोटक महिंद्रा 3,38,000 के साथ, उसके बाद एक्सेस, उसके बाद ये इंडसलैंड बैंक एंड IDBI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक पे कंपेयर कर लेते हैं, 60 चल रहा है, 50 चल रहा है, 90, तो उस हिसाब से यू फाइनेंस का जो अभी पी चल रहा है ये काफी मतलब ज्यादा हाई है, या फिर कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं एंड यहाँ पर अलग अलग चीजें हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हो 1,212 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। एंड ये मतलब कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, 1,400, 1,800, 2,275, एंड ये सितंबर क्वार्टर में ये चल रहा है 2,531 करोड़ के आसपास। ओके, यानी कि रेवेन्यू में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है आपको। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंसेस 400, 700, एंड ये मतलब ये भी एक्सपेंसेस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट में आप यहाँ पे देख सकते हो बीच में 2 क्वार्टर में कंपनी ने लॉस शो किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड 61 करोड़, 196 करोड़, 127। ओके, यहाँ तक तो मतलब चीजें ठीक है कि बाबा इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद कंपनी प्रॉफिट में है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अदर इनकम एंड डिप्रिसिएशन, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन में तो ये -000 ऐसा है, एंड अदर इनकम में यहाँ पे मतलब ये पैसा एक बार मैं देखना चाहूंगा कि मतलब क्या है या फिर कहाँ से आ रहा है। तो अदर इनकम नॉर्मल ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जस्ट वेट। तो यहाँ पे देख लेते हैं 198 है, एंड उसके बाद फाइनेंस मार्जिन है, तो अदर इनकम में 315 यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इनका जो मतलब ये मेन बिजनेस वाला इनकम है, ये जो अदर इनकम है ये भी कहाँ से आता है, इसका भी सोर्स क्या है, ये भी हमें पता रहना चाहिए। जो हम जो ट्रेजरी वाली चीजें देख रहे थे, ठीक है। चलिए एक बार मतलब ये चेक कर लेते हैं। 425 करोड़ का अदर इनकम इन्होंने सितंबर 2023 में दिखाया है। चलिए वो PDF ओपन कर लेते हैं जो अभी हम रिजल्ट वाली देख रहे थे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे PDF पर, एंड यहाँ पे देख सकते हो सितंबर का ये टोटल इनकम है 2,95,651। तो इससे मैं 2,95,651 को अगर मैं मतलब ये लैक्स में है, तो इसे अगर मुझे करोड़ में कन्वर्ट करना है, तो ये नंबर्स मतलब ये हो जाएगा 100 से डिवाइड, यहाँ पर आएगा एक डॉट 2,0956 का यहाँ पर क्लियर कट इनकम है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे एक मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या ये सेगमेंट लायबिलिटी सेगमेंट रिजल्ट्स, ओके। तो 2,95,651 2,95,651 ये हो गया 2,956। तो इसी को हम कंपेयर करेंगे स्क्रीनर के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनर पर जो मतलब लेटेस्ट वाला है सितंबर का, जो मतलब यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2,500 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हमें जो फिगर दिख रहा है टोटल इनकम के साथ वो 2,900 के आसपास, यानी कि 2,951 ऐसा कुछ तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एंड ये जो मतलब 425 है, तो ये ऑलरेडी उन्होंने इनकम में कवर करके रखा हुआ है। तो एक बार चलते हैं एंड 425 करोड़ जैसा कुछ मैच होता है क्या, ये चेक कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट मैच फिगर तो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर इसे कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 392 करोड़, एंड इसे कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 86 करोड़। तो इनका मतलब जब मिक्स करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हो जाएगा 478 करोड़। तो हो सकता है कि मतलब ट्रेजरी एंड मतलब बाकी की जो कुछ अदर बैंकिंग ऑपरेशंस हो, तो इसका भी इन्होंने मतलब मेन चीज यहाँ पे दिखाया होगा। एंड उसके बाद मतलब ये प्लस ये, या फिर ये भी कह सकते हैं, जस्ट वेट, यहाँ पे हम ये मिक्स करके देख लेते हैं। 398 एंड सॉरी 398 नहीं 392 है। 392 प्लस 20
8 नहीं, ये भी नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो 28 एंड प्लस 86 को ये कर सकते हैं क्या हम लोग? एक बार ये चेक कर लेते हैं। 288 प्लस 86, ठीक है, 4 7। ओके, तो ये भी मतलब एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे नहीं बनता है। तो ठीक है, चलिए ये शायद ट्रेजरी जो वाला मतलब जो मतलब जहाँ से मतलब ट्रेजरी वाला इनकम आ रहा है, तो उसे शायद बैंक मतलब अदर इनकम में दिखा रही है, एंड उसके साथ किसी और सेक्टर का या फिर किसी और सेगमेंट का इनकम ऑर्डर में यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। तो डायरेक्टली आ जाते हैं हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट पर। बहुत हो गई ये इसका मतलब रिजल्ट का चर्चा। 322 का भी इसमें मतलब लास्ट सितंबर का लास्ट 2020 के सितंबर का नेट प्रॉफिट था वो 200 तक कम हो गया है। उसके बाद 279, उसके बाद 268, उसके बाद 393, उसके बाद 387 एंड अभी 402 के रेंज में आप यहाँ पे चलते हुए इसे देख सकते हो। यानी कि इसमें इसके अंदर ग्रोथ हो रही है। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे ग्रोथ आपको थोड़ी थोड़ी करके देखने को मिल रही है, बीच बीच में ये कम भी होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे हम सिर्फ दो चीजें देखने वाले हैं, एक है रेवेन्यू, एक है नेट प्रॉफिट। 249 करोड़ का रेवेन्यू था मार्च 2012 में, जो अब हो चुका है 8205 का। तो मतलब ये रेवेन्यू तो मतलब गजब लेवल पे बढ़ा है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। नेट प्रॉफिट में आप यहाँ पे देख सकते हो 50 करोड़ के हो चुके हैं, 1422 करोड़ यहाँ पे। एंड उसी हिसाब से प्रॉफिट भी में भी आपको गजब तरीके से मतलब बड़ा वो इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बोरिंग देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग किसी भी तरह का नहीं है कंपनी पे, बैंक पर। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 000, तो ये एक अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे 75,604 करोड़ का यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये भी मतलब बैंक को कोशिश करनी चाहिए इसे भी थोड़ा सा कम करने की। अदर लायबिलिटीज में भी यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखी हुई है। तो ये अदर बोरिंग्स भी मतलब अदर बोरिंग्स ही बैंक पर अभी ये ज्यादा है, इसे बैंक को कोशिश करना चाहिए कम होने का। ये एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट, सिर्फ दिस इज द ओनली नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 302 करोड़ का रीच होता है, जो कि बढ़कर हो चुका है 10,311 का मार्च 2023 तक। तो चलिए आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, ईयरली देख लेते हैं ताकि मतलब हम ज्यादा क्लियरली देख सके। 32.70% का यहाँ पे मार्च 2018 में परसेंटेज था प्रमोटर होल्डिंग का। तो ये अभी हो चुका है 25.48%। एफआईएस 7.40% है, जो हो चुका है 41.64%। यानी कि एफआईएस ने इसमें मतलब अच्छी खासी खरीदी करके रखी हुई है, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। डीआईएस का यहाँ पे देख सकते हो 11.78% है, जो भी 19.56% है। एफआई डीआई दोनों ने भी यहाँ पे खरीदी करके रखी है। पब्लिक पहले 48.11% है, जो अभी 13.31% यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं प्रमोटर्स में हमें कौन कौन से नाम देखने को मिलते हैं। तो संजय अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल, शकुंतला अग्रवाल, MYS होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, एंड यहाँ पे बहुत सारे अग्रवाल, केडिया, गुप्ता। तो ऐसे आपको कुछ नाम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक मतलब मेन लोगों के नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ जिनकी मतलब शेयर होल्डिंग ज्यादा है। संजय अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल, इनकी शेयर होल्डिंग ज्यादा है। शकुंतला अग्रवाल, MYS होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, चिरंजीवी लाल अग्रवाल एंड चंदा देवी केडिया। तो उसके बाद के जो कुछ भी लोग हैं उनके थोड़ी थोड़ी या फिर 0% से भी शायद कम की प्रमोटर होल्डिंग हो सकती है। तो आप ये नाम नेट पे सर्च करके देख सकते हो कि इनका एजुकेशन क्या है, इनका एक्सपीरियंस कितना है, और ये इन लोगों ने मतलब क्या क्या किस किस कंपनी में काम किया है, बाकी सारी चीजें। एफआई देख लेते हैं कि वो बाहर के देशों से कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स एंड बाकी सारे हमारे मतलब इस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, न्यू वर्ल्ड फंड, नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड, मदर फंड, कैमस इन्वेस्टमेंट, उसके बाद अमानसा, उसके बाद मतलब बहुत सारे नाम है। कोटक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, नोमुरा है, मॉर्गन स्टैनली है, कोटक फंड है, सेंट जेम्स प्लेस इमर्जिंग मार्केट इक्विटी यूनिट ट्रस्ट, ऐसा कुछ तो ये है। तो डीआईएस में हमें कौन कौन से नेम्स देखते हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप है, वेस्ट ब्रिज है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है, एसबीआई मैग्नम है, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल है, जेप्सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस्ड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निप्पॉन डीएसबी, यूटीआई एंड एसबीआई। तो ऐसे आपको मतलब जो नाम आपको ऑलरेडी बताया, तो वैसे नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं इनके मतलब कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं इस पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्स टाइम में इन्होंने सिर्फ 133% के रिटर्न दिए हैं जब से ये लिस्ट हुआ है स्टॉक। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम में 133% के यहाँ पे रिटर्न दिए हैं, जिसमें से मैक्स इस मतलब लास्ट 2 सालों में दिया है। आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो 5 सालों के ही रिटर्न 149% है। तो लास्ट 2 सालों में ही मतलब इन्होंने मतलब मैक्स रिटर्न दिए हैं। ईयर के मतलब इसी ईयर के स्टार्टिंग से 6%, 6 महीने में 1.90%, 1 महीने में ये माइनस में है, एंड एक दिन में तो
मतलब ये थोड़ा सा 1.5% लास्ट के क्लोजिंग ट्रेडिंग डे पर 1.5% ये ऊपर था, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो ये था कुछ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब थोड़ा सा एक एनालिसिस, जिसमें हमने रिजल्ट्स देखे, चार्ट देखा, उसके बाद मतलब स्क्रीनर पर डेटा कंपैरिजन किया एंड लास्ट में कितने % के रिटर्न अब तक बने हैं ये भी चेक किया। तो ऐसे वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाते जाते जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सबसे मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट आपको लग रहा है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पर। तो आपका या फिर आपके फैमिली मेम्बर में से किसी का आप वहाँ पे फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।